कर्ण कुंती का नाजायज पुत्र था, जो क्षत्रिय के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे सारथी के हाथों पाला। अगर परिस्थितियों ने उसे सारथी का बेटा बनने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो क्या वह द्रौपदी के लिए उपयुक्त वर होता? हाँ, कर्ण में अन्य सभी पांडवों की तुलना में बहुत विशिष्ट गुण थे। कर्ण एकमात्र पांडव था जो अपनी सुरक्षा के लिए सोने की बाली और दिव्य कवच के साथ पैदा हुआ था। इस सुरक्षा के कारण कोई भी उसे मार नहीं सकता था। द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था और इसलिए उन्हें यज्ञसेनी कहा जाता था। वह भारत वंश का भाग्य बदलने के लिए पैदा हुई थी। जैसा कि कहानी है, पांचाल के राजा ध्रुपद अर्जुन से प्रभावित हुए जब अर्जुन आए और उन्हें हरा दिया ताकि वह राजा ध्रुपद के राज्य का आधा हिस्सा देकर अपने शिक्षक की गुरु दक्षिणा पूरी कर सकें। द्रौपदी हमेशा से जानती थी कि वह अर्जुन से शादी करेगी। हालांकि पांडव और माता कुंती की मृत्यु लाखा के घर में हुई। यह खबर द्रौपदी के लिए दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि वह अर्जुन से प्यार करने लगी थी। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण भाग लेने आया, द्रौपदी को आशा थी कि कर्ण प्रतियोगिता जीत जाएगा, क्योंकि वह उसे अर्जुन समझ रही थी। उसने जाति के आधार पर कर्ण की भागीदारी का कभी विरोध नहीं किया। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने कहा कि नियमों के अनुसार केवल क्षत्रिय या ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ व्यक्ति ही राजकुमारी से विवाह कर सकता है। द्रौपदी ने कर्ण के साथ सहानुभूति व्यक्त की, क्योंकि वह अपनी जाति के आधार पर अयोग्य था। दुर्योधन के अनुरोध पर कर्ण ने स्वयंवर में भाग लिया। दुर्योधन कर्ण का उपयोग स्वयंवर में भाग लेने और द्रौपदी को अपने लिए जीतने के लिए करना चाहता था। कर्ण कभी स्वयंवर में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वह भाग लेने के लिए सही व्यक्ति नहीं है। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जुआ खेला, तो कर्ण ने उसे वेश्या कहकर उसका अपमान किया। वैदिक परंपराओं के अनुसार विवाह के दौरान दुल्हन को चंद्र, विश्ववासु नामक गंधर्व, फिर अग्नि और अंत में मानव पति को अर्पित किया जाता है। यदि वह पांचवें व्यक्ति के साथ होती तो उसे वेश्या माना जाता था। कर्ण द्वारा द्रौपदी को वेश्या कहने के कारणों में से एक यह है। द्रौपदी को वेश्या कहने के कारण कर्ण को अपराध बोध हुआ। कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए एक नरम कोना था, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर में उसे निम्न जाति का बताया जाना उसके लिए एक रंजिश थी। महाराष्ट्र के लोक नाटक जाम्बुलाख्यान के अनुसार द्रौपदी ने स्वीकार किया कि वह अपने पति से अधिक कर्ण से प्रेम करती थी और जाति के कारण उससे विवाह न करने का उसे पछतावा था। उसने कहा कि यदि उसने कर्ण से विवाह किया होता तो वह खुश रहती और दुशासन द्वारा उसका चीरहरण नहीं किया जाता। जब द्रौपदी को कर्ण के कुंती के पुत्र होने की सच्चाई के बारे में पता चला, तो वह कर्ण से मिली और उसे पांडवों के पक्ष में शामिल होने का अनुरोध किया, और कर्ण ने द्रौपदी को बड़े भाई के रूप में आशीर्वाद दिया और उससे क्षमा मांगी। द्रौपदी ने स्वयंवर में अपने भाई द्वारा की गई गलती के लिए क्षमा मांगी और कर्ण ने उसे वेश्या कहने के लिए उससे क्षमा मांगी। कर्ण और द्रौपदी महाभारत के सबसे दुखद पात्र हैं, क्योंकि कर्ण हमेशा अपनी योग्यता के अनुसार जो चाहता था उसे पाने के लिए लड़ता था। द्रौपदी ने अपनी पवित्रता साबित करने के लिए लड़ाई लड़ी। वह अर्जुन से सबसे अधिक प्यार करती थी, लेकिन उसे सभी भाइयों से विवाह करना पड़ा। वह अर्जुन के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब अर्जुन के साथ रहने का समय आया तो वह 12 साल के वनवास पर चला गया। स्वयंवर के दौरान जब द्रौपदी ने कर्ण को निम्न जाति का कहकर उसका अपमान किया, तो कर्ण को गहरा दुख पहुंचा। यह बात कर्ण के हृदय में एक कटुता के रूप में बैठ गई, और आगे चलकर जब द्रौपदी को जुए में हारा गया और सभा में अपमानित किया गया, तो कर्ण ने उसकी स्थिति को और भी अधिक अपमानजनक बना दिया। कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहकर ताना मारा, जो उसकी चोट खाए हुए अहंकार और उस समय की सामाजिक व्यवस्था का प्रतिबिंब था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए स्नेह था,
और उसने कभी व्यक्तिगत रूप से द्रौपदी से कोई द्वेष नहीं रखा। कर्ण एक त्रासदीपूर्ण नायक है जो जीवन भर समाज द्वारा हाशिए पर रखा गया, बावजूद इसके कि उसमें अद्वितीय क्षमताएं और गुण थे। द्रौपदी ने भी कहीं न कहीं कर्ण की योग्यता को पहचाना, लेकिन सामाजिक परिस्थितियों और जाति के बंधनों के कारण वे एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। महाराष्ट्र के जाम्बुलाख्यान जैसे लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी को कर्ण से प्रेम था और वह कर्ण से विवाह न कर पाने का पछतावा करती थी। हालांकि यह लोक कथा महाभारत की मूल कथा का हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे यह संकेत मिलता है कि लोकमानस में कर्ण और द्रौपदी का संबंध कितना गहरा और जटिल था। कुल मिलाकर कर्ण और द्रौपदी का संबंध दुख और त्रासदी का प्रतीक है। जहां कर्ण ने अपने जीवन भर सामाजिक अस्वीकृति और अन्याय का सामना किया, वहीं द्रौपदी ने अपने अपमान और द्रौपदी के हरण के लिए समाज की लड़ाई लड़ी।